साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि ज्ञानवापी पर एएसआई के सबूतों के बाद क्या मुस्लिम पक्ष को पीछे अब हट जाना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ एक और वकील शाहिद अली साहब जुड़ रहे हैं और मौलाना पीर अली कादरी साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। शाहिद अली साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, फिर हरिशंकर जैन साहब के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि एएसआई की रिपोर्ट के बाद, इन सबूतों के बाद, कम से कम अब तो मुस्लिम पक्ष को पीछे हट जाना चाहिए? सर, सबूत जब कोर्ट में रखे जाते हैं तो उनका टेस्टिंग होती है उनकी। जब वो सबूत पर कोर्ट की मोहर लग जाती है तो उसके बाद में फिर अपीलेट कोर्ट होती है, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट होती है। तमाम एक प्रोसीजर है लंबा उसके लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर है हायरार्की जुडिशरी है। एक कोर्ट अगर गलती कर दे तो दूसरी कोर्ट उसको देखने की उसके अंदर गुंजाइश होती है, और इसी तरह से फिर अपीलेट सुप्रीम कोर्ट तक उसके तमाम ये प्रोसीजर्स होते हैं। तो एक रिपोर्ट अभी आई है, और जिस रिपोर्ट के लिए ये कहा गया था कि उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, उस रिपोर्ट को गलत तरीके से पब्लिक किया गया। अभी तो वो सिर्फ रिपोर्ट है, अभी वो एविडेंस नहीं है। जब तक कि कोई चीज एविडेंस ना हो जाए, कोर्ट की मोहर ना लग जाए, ये बहुत जल्दबाजी की बात है आपकी कि साहब आपने फौरन कह दिया पीछे हट जाइए। नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा था। मैंने आदेश नहीं दिया आपको, मैंने कोई फतवा जारी नहीं किया सर। मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि साहब ऐसा ना हो कि बाद में कहना पड़े कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सर, उसी सुझाव के लिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि पहली बात तो ये कि कोई किस तरह की रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, रिपोर्ट हुई है तो रिपोर्ट क्या सही रिपोर्ट है, ठीक है, या मैनिपुलेटेड है, हरिशंकर जैन सर, हमने एएसआई के सर्वे को अयोध्या में देखा, और उसके बाद 22 जनवरी को अयोध्या में क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन शाहिद अली कह रहे हैं कि ये तो शुरुआती सिर्फ एक रिपोर्ट है, एएसआई की रिपोर्ट है, अभी तो बहुत लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है, जरूरी नहीं है कि इसके आधार पर कोई फैसला हो। क्या वाकई ऐसा आपको नजर आता है, या हिंदू पक्ष जीत चुका है, ये तय मानते हैं आप? देखिए, मुस्लिम पक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि केस आगे बढ़े, और शुरू से लेके आज तक लगातार हर स्टेज पर रोकने की कोशिश हुई है, और ये कोशिश हुई है कि ये रिपोर्ट ना आने पावे और रिपोर्ट ना चले, और उसके बाद रिपोर्ट ना चले। अब देखिए, सिविल की एक प्रक्रिया होती है, और सिविल के तहत सिविल कोड के जो है जी, वो बाउंड है आर्डर 26 रूल 10 से। रिपोर्ट पर हर पार्टी को अपना ऑब्जेक्शन देने का अधिकार है। ठीक है, वो रिपोर्ट ऑब्जेक्शन देंगे। सर, ये तो कानूनी बात हो गई। मैं तो नैतिकता का सवाल पूछ रहा था। विनोद बंसल साहब, ये तो कानूनी बात है जिसका जिक्र शाहिद अली जी कह रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं। जी जैन साहब कहिए, मैं विनोद बंसल साहब के पास पहुंचूंगा। जैन साहब, मैं तो यहाँ पर सिर्फ नैतिकता की बात कर रहा था। आप नैतिकता के बाद और भी इन लोगों से अरे सवाल ही नहीं आता। अगर नैतिकता की बात होती तो ये बात कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है ये मान लेते तो आज बहुत सी जगह शांत हो जाती, पर वो तो तैयारी नहीं है, वो तो चाहते हैं कि जो कब्जा हमने कर लिया वो कब्जा मेरा बरकरार रहे। ठीक है, जैसे लेकिन सर, अब देश तो कानून के हिसाब से चलेगा, देश तो कानून के हिसाब से चलेगा, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश सबूतों के हिसाब से चलेगा। वो कानून नहीं चाहते, वो इस्लामिक रूल चाहते हैं। नहीं, शरिया से नहीं, संविधान से देश चल रहा है। विनोद बंसल साहब, क्या आपको भी लगता है कि इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष को विचार अब करना चाहिए, खासकर अयोध्या के बाद, कि ज्ञानवापी से खुद को पीछे कर लें, एएसआई की सर्वे के बाद, एएसआई के साक्ष्यों के बाद? अनुराग जी, देखिए, माननीय हरिशंकर जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि देखिए कि अगर ये मानी जाते तो न तो ये करते ऐसा काम, और जब हो गया तो उसके पाप का प्रायश्चित करने से भी कोई कतराता नहीं। और अब लेकिन ये जिस तरह से हिंदू समाज भी बड़ा संकीर्ण सोच नहीं रखता, वो हमेशा से जो है ना साथ में लेकर चलने वाली जो सोच है
हम कानून का सहारा लेकर के, देखिए दुनिया का एक पहला समुदाय है जहाँ के किसी देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय भी अपने आराध्य देव की जन्मभूमि या अपनी कर्म भूमि या पुण्य भूमि की प्राप्ति के लिए कानूनी सहारा ले रहा हो। अन्यथा तो आप देखिए कि जो लोग शक्ति का प्रदर्शन करके और वो अपनी चीजों को हथियार लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि संविधान का राज है और हम कानून के मुताबिक चलते हैं, तो इसलिए हमने वो कोर्ट का रास्ता अपनाया। जी। अब कोर्ट का रास्ता धीरे धीरे करके, जैसे हमें पता था, पता इनको भी है, मन से ये भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है और आखिरकार आज नहीं तो कल वो सामने आई जानी है। लेकिन ये बात कहना बेईमानी है मुझे लगता है अभी कि भैया अपने आप सरेंडर कर दें, अपने आप छोड़ दें। ये चूंकि देखिए ये इसके इस्लाम के अंदर मानने वाले कई लोग ऐसे कट्टरपंथी गड़े हैं जी, जो कि नहीं चाहते कि वो भारत के मुसलमान शांति से जी लेकिन सकें। मौलाना पीर ये अली नहीं चाहते कादरी कि- जो बात विनोद बंसल कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये निकाला जाए कि मुस्लिम पक्ष मामले को सुलझाने की कोशिश कहां कर रहा है? वो सच जो पूरी दुनिया जानती है उस पर भी अगर शाहिद अली जैसे अधिवक्ता बता रहे हैं कि देखिए साहब अभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन, मामले को उलझाने की कोशिश है और इसका दूसरा असर ये कि हालात को बिगाड़ने की कोशिश है। अच्छा एक मिनट अनुराग जी, मैं एक और बात बता दूं, शायद जी, जी जी। जो बोला ना कि कोर्ट ने दीक्षित कहा है। जी, कादरी ये साहब मैं सुन अपने लेते हैं, 10 देश सेकंड की विनोद बंसल को सुन संस्कृति लें। है। कादरी साहब 10 सेकंड विनोद बंसल को, फिर मैं आपके पास आऊंगा। विनोद बंसल साहब कंप्लीट कीजिए। अनुराग जी बस मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता, शाहिद अली जी ने ये कहा कि भाई ये जो है ना कोर्ट का अवहेलना है। ऐसा नहीं है, कोर्ट नहीं कहा इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए, पहले कहा था कि नहीं रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। कल ही कोर्ट ने कहा है कि अब इसको सार्वजनिक कर सकते हैं। ठीक बात है। तो इसमें सार्वजनिक न करने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक बात है। और इसको सच से डर किस बात का? जी कादरी साहब, सच से क्यों कादरी डरते साहब। देखिए दीक्षित जी, ये हमारे अपने देश की खूबसूरती है कि हम हर वक्त कोर्ट के आदेश को मानते आए और क़ानून के ऊपर हिंदुस्तान के सारे लोगों का भरोसा है, चाहे वो हिंदू हो कि चाहे वो मुसलमान हो। राम मंदिर का मामला बरसा बरस कोर्ट में चला, हर दो पक्षों ने कोर्ट का आदर किया और कोर्ट में मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक़ में फ़ैसला दिया। तो आपने देखा कि मुसलमानों ने उस फैसले को सर्वोपरि माना और उस पर किसी नहीं किस्म कादरी की साहब, जो कोई आप कह रहे हैं वो टीका अधूरा टिप्पणी सच नहीं है। की। कादरी उस साहब आदेश माफ के कीजिए, ऊपर- बड़े अदब के साथ जो आप कह रहे हैं वो अधूरा सच है। पहली बात तो ये कि 130 साल से ज्यादा लंबे वक्त तक अयोध्या का मसला अदालत में चलता रहा, जो सनातनी आस्था का जुड़ा मुद्दा था, चलना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम पक्ष को कहना चाहिए था कि साहब पूरी दुनिया को पता है कि भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, हम अपने आप को पीछे करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। 130 साल तक अदालत में लड़ाई चलती रही और उसके बाद जब सर्वोच्च अदालत का फैसला आया तब फैसले को भी अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया गया, फैसले पर सवाल खड़े किए गए, जजों पर सवाल खड़े किए गए। जो आप कह रहे हैं वो आंशिक सच है। देखिए दीक्षित जी, अब मैं जरा बोल लूं सर। देखिए दीक्षित जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का क्या आदेश दिया आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और एएसआई के रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि जजमेंट में क्या लिखा है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो स्पेशल पावर्स के तहत जो फैसला सुनाया उसको हमने कबूल किया, उस पर हमने किसी किस्म की कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं दी, कोई टीका टिप्पणी भी नहीं की। अब रहा सवाल सर, कि यहाँ पर शरीयत तो नहीं है ना सर। एएसआई कादरी साहब, जो बात विनोद बंसल कह रहे हैं, जो बात हरिशंकर जैन साहब कह रहे हैं, शरीयत तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कादरी साहब संविधान से ऊपर उठ जाएंगे, सर्वोच्च अदालत के फैसले से भी ऊपर उठ जाएंगे। आप जब ये कह रहे हैं कि हमने सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान किया तो कोई उपकार थोड़ी किया सर, ये तो करना ही था। नहीं सर, देखिए हमने उपकार नहीं किया। हर भारतीय को चाहिए कि वो अपने देश के संविधान पर चले और अपने देश के कानून को सख्ती के साथ माने। अब रहा सवाल ज्ञानव्यापी का, तो जब से ज्ञानव्यापी का इश्यू उठा है मैं यही बात कह रहा हूं कि इसको आप कोर्ट की बजाय बाहर बैठकर हर दो धर्म के लोग बैठे और इसका समाधान निकाले। हम सूफी लोग तो ये कहते हैं सर कि संवाद से समाधान होता है, जब संवाद होगा तभी समाधान निकलेगा। हम तारे सूफीज़्म के लोग इस बात को मानते हैं। शाहिद अली, कि संवाद मौलाना के बाद पीर ही अली समाधान कादरी की होगा। बात से आप सहमत हैं? विनोद बंसल जैसे लोग। शाहिद अली, तो मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मैंने कहा वही जैन साहब ने कही और विनोद साहब ने जो कुतर्क किया वो ये था कि साहब कोर्ट ने रिपोर्ट को पब्लिश करने का आदेश दिया है।
जबकि बरखिलाफ इसके कोर्ट ने कॉपीज पार्टी को देने को कहीं और एफिडेविट लिया इस बात का कि पब्लिश नहीं की जाएगी रिपोर्ट। उसके बावजूद भी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। तो अब देखिए कोर्ट की अवहेलना कौन कर रहा है, कोर्ट के आदेश को कौन नहीं मान रहा है। अभी आपने कहा कि जैन साहब जरा करेक्ट कर दीजिए शाहिद अली को। जैन साहब जरा करेक्ट कर दीजिए। अभी आपने कहा कि कोर्ट के आदेश को उपकार नहीं किया। बताइए इन लोगों को जैन साहब के आदेश को क्यों नहीं मानते। जैन साहब बताइए इन लोगों को कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया था। बताइए यहाँ पर कि कल जब कोर्ट ने आदेश जैन साहब हरिशंकर जैन साहब नहीं किया जाएगा तो क्यों पब्लिश किया गया। कोर्ट के आदेश को कौन नहीं मानता है, वो नहीं मानते, हम नहीं मानते। हरिशंकर जैन साहब कुछ भी कुतर्क बोलेंगे आप। सुन लीजिए शाहिद साहब जी, जैन साहब बोलिए। गलत तथ्य बता रहे हैं, आप गलत तथ्य बता रहे हैं। कोर्ट का आदेश मेरे सामने रखा हुआ है। कोर्ट ने, सुन लीजिए, शांति रहिए। कोर्ट ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि आप इसको किसी शेयर नहीं कर सकते। कोई गैग ऑर्डर नहीं है, सीधे कहा है कि पार्टीज को दिया जाएगा। और आप एडवोकेट हैं, आप आर्डर 26 रूल 10 जानते हैं। आर्डर 26 रूल 10 में व्यवस्था है कि पार्टीज को कॉपी दी जाएगी और पार्टीज उसका ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। सीपीसी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो भी कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ना ऐसा कोई प्रोविजन है और ना कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है। आप गुमराह कर रहे हैं शाहिद अली। इसलिए तो आप गुमराह नहीं कर रहे हैं कि ये बौखलाहट में आपके मुंह से निकल रहा है। एक के बाद एक 30-32 सच सामने आ गए, वो सच जिस पर अब तक पर्दा डाला जाता रहा। सर हम ना कभी बौखलाहट पे आते हैं ना आज आ रहे हैं। नहीं, मैं विनोद बंसल साहब आऊंगा आपके पास। शाहिद अली, एक तरफ मौलाना पीर अली कादरी हैं जो कह रहे हैं कि बातचीत से सुलझाइए मामले को, दूसरी तरफ शाहिद अली हैं जो अदालत के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम सब्र कर रहे हैं हर चीज के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, बात करें ना ऑर्डर 26 में रूल 10 में ऑब्जेक्शन दिया जाएगा। मैंने भी कहा ऑब्जेक्शन फाइल होगा। उसके बाद में रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी वहां पर कोर्ट के अंदर प्रूव होगी। उसके बाद में ये प्रूव होगा कि रिपोर्ट सही है या नहीं है। उसके बाद में तमाम चीजें आती हैं कि रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पर माना जाएगा या रिपोर्ट को एविडेंस के तौर पर नहीं माना जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कोर्ट के ठीक है शाहिद अली, प्लीज केवल विनोद बंसल साहब, ये जो एक के बाद एक एएसआई की रिपोर्ट के सच सामने आए हैं, तथ्य सामने आए हैं, सबूत सामने आए हैं, उसकी बौखलाहट, उसकी छटपटाहट है क्या कि मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाई। विनोद बंसल साहब, ये शाहिद अली ने जिस तरह से टीका टिप्पणी की थी मेरे ऊपर, जिस तरह से इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सबसे पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो इनकी संस्कृति है उसी हिसाब से बोलेंगे, इसके अलावा मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का एक एक तथ्य और एक एक शब्द पढ़िए आप जरा, आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को छिपाने के लिए कितनी सदियां बीत गई, हमारे ऊपर प्रहार होते रहे, हमारे बाबा भोलेनाथ को जो है ना दबा करके वजू खाने के अंदर रखा गया। आप सोचिए, इनकी दृश्यता देखिए, संपूर्ण भारत जो है ना आह्लादित है। अभी ये बड़ी बेकरारी के साथ प्रतीक्षा में है कि आखिरकार ये कब हमें बाबा भोले शंकर के दर्शन होंगे। और ये लोग हैं कि जो अपनी दृश्यता से बाज ही नहीं आ रहे। मैं कहता हूं, देखिए कानून का सहारा हमें लेना पड़ा। जो आप कह रहे हैं विनोद बंसल साहब, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब तो सीधा ये है कि जो आज सवाल हमने पूछा डिबेट लाइव में वो बेमानी है। मुस्लिम पक्ष कभी नहीं छोड़ने वाला, मुस्लिम पक्ष कभी नहीं चाहेगा कि इस मुद्दे का समाधान हो। देखिए मुस्लिम पक्ष तो चाह रहा है, लेकिन मुसलमानों के अंदर जो कुछ कट्टरपंथी पक्ष है वो मुसलमानों को जिंदा नहीं रहने देना चाहता। ये भारत के मुसलमान भारतीय बन के रहे, ये इनको पसंद नहीं है। कौन नहीं चाह रहा है, मौलाना पीर अली कादरी या शाहिद अली? देखिए ये वो लोग हैं जो कि बार बार औरंगजेब के साथ में, बाबर के साथ खड़े होकर के, बाबरी के साथ खड़े होकर के और जिस तरह से जो वो ज्ञान वापी जो है तो ज्ञान का भंडार, और उसको मस्जिद कह करके उसको पवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसके लिए इनको माफी बिल्कुल। मौलाना अली कादरी, एक बुनियादी सा सवाल जो हर किसी के जहन में है सर, कि अगर हिंदू बहुल हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों में मंदिर नहीं होगा, हिंदू मंदिरों की जगह पर धार्मिक स्थलों पर, तो कहाँ होगा? एक और जो बुनियादी सवाल हर किसी के जहन में है सर, कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं होगा, कहाँ होगा? काशी में अगर बाबा भोलेनाथ का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? कोई और जगह पर थोड़ी विवाद चल रहा है सर।
उसके बाद भी इतनी हाय तौबा क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों, मामले को उलझाने की कोशिश क्यों? मौलाना पीर अली कादरी। देखिए सर, मैं कोई मामले को उलझाने की बात नहीं करता, मैं हर वक्त सुलझाने की बात करता हूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नहीं, आपने मुसलमान कहा कि बातचीत होनी और मैं चाहिए, शाहिद अली कह रहे हैं बिल्कुल हिंदुस्तानी बातचीत नहीं होनी मुसलमान चाहिए। होने के नाते- नहीं मैं ये ना सुन लीजिए सर, सुन लीजिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते ये मेरा अपना फरीजा है कि मैं अपने देश में अमन और शांति बरकरार रखने के लिए सब कुछ करूं। अब रहा सवाल कि आज एएसआई की रिपोर्ट आई और उसमें जो कुछ भी बिंदु बयान किए गए वो कोई प्रूफ नहीं है सर। वो जब तक के अदालत उसके ऊपर अटेस्टेशन नहीं करेगी उसको आप प्रूफ नहीं कह सकते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये विवाद लंबा ना चले। लेकिन मौलाना पीर अली कादरी वो कोई प्राइवेट एजेंसी भी नहीं है, वो भारत सरकार की एक संस्था है जो अपने तथ्य और तर्क के लिए मानी जाती है, जानी जाती है, और उसका उदाहरण अयोध्या हमारे सामने है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, जो मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स भी एएसआई के अंडर में आते हैं वहां पर भी उसका तथ्य और तर्क माना जाता है। एएसआई को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। उसका लोहा मानते हैं। आप जरा सुन तो ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप सुनना ही नहीं चाहते कोई बात। आप मैं ये कह रहा हूं कि तथ्य होंगे लेकिन कोर्ट में मैटर है। जब तक के कोर्ट इसको अटेस्ट नहीं करेगा किसी अरे प्रभु, तो यही तो सवाल है कि आखिर कब तक कोर्ट में मैटर रहेगा? प्रूफ नहीं। शाहिद अली, हमने देखा अयोध्या में 130 साल तक मुकदमा चलता रहा, नहीं कह सकते। कार सेवकों पर गोली चली, कार सेवक मारे गए, मुंबई में हमने ब्लास्ट देखा, हमने गोधरा देखा, जलती हुई ट्रेन देखी। अगर मामले को सुलझाने की कोशिश की गई होती तो ये हजारों जिंदगियां बच सकती थी। क्या आपको नहीं लगता शाहिद अली की ज्ञानवापी के मामले में मैच्योरिटी दिखानी चाहिए मुस्लिम पक्ष कोर्ट में हलफनामा डाली थी? शाहिद अली, शाहिद अली शहीद कर दिया गया। बताइए, आपने कहा कि देश में संविधान की हुकूमत है, देश संविधान से चलता है, ये आपने कहा ना देश संविधान से चलता है, तो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को आप मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप मानने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट के डिसीजन को आप मानने को तैयार नहीं। आप अपनी ताकत के बल पे ये दिखाना चाहते हो कि देखिए साहब, जिस तरह से हमने सर ताकत के बल पर दिखाना होता तो अब तक बॉम्बे में किया, ताकत के बल पर शाहिद अली सरकार को दिखाना होता तो अब तक तो अध्यादेश पारित हो गए होते, राष्ट्रपति की मोहर लग गई होती, कानून बन चुके होते, इंप्लीमेंटेशन हो चुका होता, अदालत में मामला कहां अटक रहा होता। हरिशंकर जैन साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्या वाकई मुस्लिम पक्ष मामले को सुलझाना चाहता है? हरिशंकर जैन साहब, मान लीजिए आपकी बात को। देखिए ऐसा है, मैं साफ कर दूं, इस मामले में समझौते का कोई सवाल नहीं आता। नो गिव एंड टेक, मुस्लिम पक्ष कायदे से और जो कानून है उसके हिसाब से, अगर ये साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी जी, तो उसको रख नहीं सकते, परंतु वो ऐसा नहीं करेंगे। उनका विश्वास शांति में नहीं है और वो हिंदुओं की कब्जा की गई संपत्ति। ठीक है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर हरिशंकर जैन साहब खड़ा कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं। ठीक है, देखना होगा कि कादरी साहब और शाहिद अली जैसे जो तमाम मुस्लिम तबके के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, वो किस तरीके से अपना पक्ष रख पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए और जरूरी मुद्दे पर अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद।